नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। ठीक है, एसएससी सीपीओ है क्या? ठीक है, इसके तहत यहाँ पर आपका वर्क क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन दे रखा है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले एसएससी सीपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सटीक मार्ग है। ठीक है, और योग्यता, परीक्षा, फिजिकल और सैलरी की संपूर्ण जानकारी अभी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले एसएससी सीपीओ क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य यानी जो पर्पज है वो क्या है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सीधा सब इंस्पेक्टर पद पर चयन यहां पर आपका होता है। कांस्टेबल या जीडी स्तर से आप ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी देखिए, यह परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यानी एसएससी के द्वारा आयोजित की जाती है और सीधे गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। ठीक है, अभी देखिए, इसे केंद्र सरकार की ग्रुप बी नौकरी का दर्जा प्राप्त है। उच्च सैलरी और पावर के कारण इसे एसएससी का मिनी आईएएस भी कहा जाता है, मतलब बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहां पर आपको देखिए इन स्थानों के ऊपर इन फोर्स के अंदर ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर, यहां पर आपका ड्यूटी रहेगा घुसपैठ और स्मगलिंग को रोकना। ठीक है, इसके बाद में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, चीन बॉर्डर, लद्दाख से अरुणाचल तक, और यहां पर ड्यूटी रहेगी अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा। इसके बाद में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद में मैत्रीपूर्ण देशों के साथ खुली सीमाओं पर सुरक्षा और अपराध का नियंत्रण करना। ठीक है, यह एसएसबी का काम होता है। इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखती है। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे दिल्ली पुलिस है, सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है, यह आंतरिक सुरक्षा करती है आपकी। जैसे दिल्ली एनसीआर में वीवीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक और हाई प्रोफाइल कानून, यह आपका यहां पर रोल रहता है। इसके साथ यहां पर शहरी जीवन और स्थिरता के कारण उम्मीदवारों की पहली पसंद क्या होती है? दिल्ली पुलिस होती है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट इसी को देते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ ये भी बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और सरकारी उद्योगों की सुरक्षा करने का यहां पर इनका जो उद्देश्य होता है। इसके साथ पारिवारिक जीवन और महानगरों में पोस्टिंग के लिए यह बेहतरीन पोस्ट है। ठीक है, सीआईएसएफ। इसके बाद में सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व फोर्स इसका नाम है, और यहां पर देखिए दंगा नियंत्रण और चुनाव ड्यूटी के लिए हमेशा बैकअप के रूप में तैयार रहती है सीआरपीएफ। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर देखिए वित्तीय लाभ, एक अधिकारी का वेतन कितना होता है अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो प्रारंभिक ग्रोस सैलरी की बात करें 55,000 रुपए प्रति महीना आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। इसमें आपको हार्डशिप और रिस्क भी मिलेगा। ठीक है, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे कठिन और जोखिम भरे क्षेत्रों में पोस्टिंग पर अतिरिक्त भारी यहां पर भत्ता मिलेगा। डीए मिलेगा यानी डियरियल्स अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो अर्थव्यवस्था की महंगाई के साथ आपका लगातार बढ़ता रहता है। एचआरई मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें 8%, 16 और 24%। शहर की श्रेणी जैसे एक्स वाई जेड के अनुसार यदि सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो यह भत्ता मिलता है। ठीक है, बेसिक पे मिलेगा, आधार वेतन यहां पर 35,000 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी सैलरी बनती है। इसके बाद में उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए अगर वो इसका टारगेट रखता है, तो देखिए आयु सीमा की बात करें तो 20 से 25 वर्ष आपकी आयु यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, छूट इसमें मिलेगी ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीटेक आदि। विशेष योग्यता केवल दिल्ली पुलिस के लिए, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो एसआई पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रहेगी। महिला कैंडिडेट सभी वर्ग में, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए 0, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, अभी देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा आरक्षित होता है और उन्हें शारीरिक दक्षता में छूट भी मिलती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया यहां पर आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो टोटल 4 स्टेप में आपकी ये कंप्लीट होती है, जिसमें आप देखोगे तो टीयर फर्स्ट के
के अंदर 4 विषयों की ऑनलाइन बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। यहीं से आपकी छटनी होना प्रारंभ हो जाती है। स्टेप 2 के अंदर आपका पीटी पीएचटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें शारीरिक माप और दौड़ कूद आपकी होने वाली है। केवल क्वालिफाइंग यहाँ पर नेचर का रहने वाला है, अंक मेरिट में नहीं जुड़ते। ठीक है, अभी देखिए टियर 2 आपका मेंस होता है, आपकी थर्ड स्टेप। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भाषा की विशेष ऑनलाइन परीक्षा होती है। स्टेप 4 के अंदर डीएमई यानी मेडिकल होता है और संपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस की आपकी जांच की जाती है। इस प्रकार आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचते हैं। इसके बाद में देखिए सबसे पहले चरण फर्स्ट यानी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो इसमें देखिए रीजनिंग से 50% 50 अंक, जीके जैसे 50% 50 अंक, इंग्लिश से 50% 50 अंक और मैथमेटिक्स से 50% 50 अंक, यानी 200 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, अभी देखिए सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक आपके काट लिए जाते हैं। अभी देखिए सुरक्षित जोन, सेफ जोन प्रतियोगिता को देखते हुए 140 प्लस अंकों का लक्ष्य आपको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए चरण 2 के अंदर अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता मापदंड, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट है तो 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होता। 100 मीटर की आपको स्प्रिंट लगानी पड़ती है 16 सेकंड में, अगर मेल है तो, फीमेल है तो 18 सेकंड में। लंबी दौड़ होती है आपकी, अगर मेल है तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फीमेल है तो 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर, 3 मौके मिलते हैं आपको मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 2.7 मीटर का यहाँ पर लॉन्ग जंप होता है, जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट में 1.2 मीटर के हाई जंप होता है, इसमें 3 चांस मिलते हैं, और 0.9 मीटर आपके फीमेल के लिए 3 मौके इसमें मिलते हैं। शॉर्ट पुटअप यानी गोला फेंक है। ठीक है, इसमें आपको अगर मेल कैंडिडेट है तो 4.5 मीटर यानी 16 LBS वजन का आपको गोला फेंकना पड़ता है, और अगर फीमेल है तो ये आपके लिए लागू नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आगे मुख्य परीक्षा स्टेज जो चरण 3 है, स्टेज 3 की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार को टियर 2 देना होता है। यह परीक्षा केवल एक विषय पर केंद्रित होती है। ठीक है, पर्सन आपके 200 रहते हैं, 200 मार्क का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर होता है कंप्रेशन का। ठीक है, समय देखिए इसमें 2 घंटे का मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट टियर 5 और टियर 2 के अंकों को मिलाकर टोटल 400 अंकों में से बनती है। इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद में यहां पर अंतिम चरण, तो अंतिम चरण की बात करें तो देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टियर 2 के बाद चुनिंदा उम्मीदवारों का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कठिन ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से फिट है। ठीक है, अभी देखिए आपकी उम्र और लंबाई के अनुपात में आपका वजन बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक है, अंडरवेट यानी कम वजन या ओवरवेट अधिक वजन होने पर सीधा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिजिकल पास करते ही वजन नियंत्रण पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मेडिकल पास करने के बाद 400 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट बनती है और विभागों का यहाँ पर आवंटन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यूनिफॉर्म का सफर यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसएससी सीपीओ सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आपके धैर्य, शारीरिक शक्ति और मानसिक कुशाग्रता का अंतिम परीक्षण है। यही सही रणनीति और समर्पण में से यह 4 चरणीय ब्लूप्रिंट आपको सीधे देश की रक्षा पंक्ति तक ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। यूनिफॉर्म तक का सफर, जिसमें बौद्धिक क्षमता जांच करने के लिए आपका टियर 5 और टियर 2 400 अंकों का लिया जाता है। शारीरिक शक्ति चेक करने के लिए पीटी पीएचटी होता है आपका। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपका पूरा शरीर की जांच होता है। ठीक है, तो इन प्रोसेस आपको गुजरना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका फेवरेट इसमें पोस्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।